नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां यूपी बीजेपी आज लखनऊ में करेगी जोरदार प्रदर्शन। दोपहर 12 बजे राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन होगा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे। पाक मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान का विरोध हो रहा है और इस विरोध के चलते ही प्रदर्शन किया जाएगा आज। तो पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर जोरदार प्रदर्शन है। बिलावल भुट्टो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो विवादित बयान दिया गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं निंदा की जा रही है और इसी के चलते पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। तो यूपी बीजेपी आज लखनऊ में करेगी जोरदार प्रदर्शन। पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। पाक मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान का विरोध होगा, जहां यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे। तो राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन होगा। दोपहर 12 बजे राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन किया जाएगा। तो देखिए किस तरीके से प्रदर्शन होगा और इसी के साथ साथ पाक मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान का विरोध किया जाएगा। इस पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे भूपेंद्र चौधरी। तो नेतृत्व करते हुए किस तरीके से निंदा की जाती है उस बयान की, जिस बयान के चलते लगातार विरोध हो रहा है। तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया है पीएम मोदी को लेकर, उस पर नाराजगी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से तुलना की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। तो भारत सरकार ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने विवादित टिप्पणी की है, जिसे लेकर भारत सरकार ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के इस बयान को असभ्य बताया है। यूएनएससी में विदेश मंत्री एस जयशंकर की फटकार के बाद देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो विदेश मंत्री है बिलावल भुट्टो, वो बौखलाए और बौखलाहट में उन्होंने ये जवाब दिया है। उन्होंने एक तरीके से जहर उगलते हुए कहा है कि गुजरात का कसाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस बयान की निंदा हो रही है चारों तरफ और आज इसी को लेकर प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो कसाई और गुजरात का कसाई बोलने पे कहीं ना कहीं निंदा की जा रही है। बिलावल भुट्टो ने ये जो बयान दिया है वो असभ्य भारत सरकार की तरफ से बताया जा रहा है और भारत सरकार ने कहा है कि पहले आप अपनी सीमा में और अपने कहीं ना कहीं आप अपनी संप्रभुता को देखें, उसके बाद इस तरीके की टिप्पणी आप करें दूसरों पर। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज जो प्रदर्शन होंगे जिला स्तर पर, उनका नेतृत्व करेंगे और इस बयान का खुले तौर पर विरोध हो रहा है और इस विरोध के चलते ही प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि भारत सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है और इस पूरे बयान को असभ्य बताया गया है। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से बिलावल भुट्टो की तरफ से जो बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई बताया, इसको लेकर देखिए बीजेपी कहीं ना कहीं नाराजगी व्यक्त कर रही है और एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते भारत जैसा देश जो अपनी संप्रभुता के लिए प्रसिद्ध है, उस देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके के शब्द बोलना पड़ोसी देश को शोभा नहीं देता है। इस बात का एहसास दिलाया गया भारत सरकार के उस बयान ने, जहां भारत सरकार ने कहा कि ये बयान बेहद ही ज्यादा असभ्य है। कहीं ना कहीं यूएनएससी में जिस तरीके से एस जयशंकर का बयान सामने आया, उसके बाद बौखलाहट में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस तरीके की टिप्पणी पर उतर आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई बता दिया। इसको लेकर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है।
अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, देखिए, इस बयान की निंदा हो रही है जो बयान बिलावल भुट्टो ने दिया है। कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान की बौखलाहट है जो कि निकल कर सामने आई है उनकी इस तरीके की टिप्पणी में, लेकिन इसका खुले तौर पर निंदा की जा रही है। भारत सरकार की तरफ से इसे जवाब भी दिया गया, असभ्य बताया गया। आज प्रदर्शन होगा, क्या कुछ उसके बारे में अपडेट? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो यूपी बीजेपी की तरफ से इस बयान को लेकर पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन होंगे, जिसमें अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और साथ ही साथ जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं वो आज लखनऊ में प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ पूरे प्रदेश भर की जो जिला इकाइयां हैं वो पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन करेंगी। तो निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो जिस तरीके का बयान पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से आया है और कहीं ना कहीं वो बयान देश के लिए जरूर शर्मनाक है, क्योंकि इस तरीके का बयान प्रधानमंत्री मोदी के लिए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये ले रही है कि ये देश का अपमान है और इसी के विरोध में आज पूरे देश भर में प्रदर्शन होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरीके के प्रदर्शन के लिए पूरे अपनी प्रदेश यूनिटों को बोला गया है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का प्रदर्शन पूरे देश भर में होगा। हालांकि राजधानी लखनऊ में भी दोपहर 12:30 बजे हजरतगंज में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी और साथ ही साथ जो बीजेपी के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सांकेतिक संदेश देने की कोशिश होगी कि इस तरीके के बयान को भारत किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगा और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अपनी जो चीजें हैं वो देखनी चाहिए दूसरों पर उंगली उठाने से पहले। और जिस तरीके का बयान है निश्चित तौर पर यह शर्मनाक है, खास तौर पर ऐसे समय ये बयान आया है जब प्रधानमंत्री मोदी कोशिश कर रहे हो कि दोनों देशों के रिश्ते सुधरे, उस दौरान इस तरीके का गैर जिम्मेदार बयान निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं निंदा योग्य है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे देश भर में इस बयान के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, भूपेंद्र चौधरी इन प्रदर्शनों का नेतृत्व करेंगे। किस किस स्तर पर ये प्रदर्शन किया जाएगा, क्या तैयारी है उस प्रदर्शन की इसके? बिल्कुल, अगर हम देखें तो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से थोड़ी दूर ही अटल चौक है, जहां पर भूपेंद्र चौधरी दोपहर 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के साथ पहुंचेंगे, जहां पर इस प्रदर्शन को किया जाएगा। और कहीं न कहीं इस पूरे प्रदर्शन के जरिए और खासतौर पर न केवल लखनऊ बल्कि प्रदेश के सभी 75 जिलों की जिला इकाइयों को भी निर्देशित किया गया है कि कहीं न कहीं इस बयान को लेकर एक सांकेतिक प्रदर्शन करें, ताकि पाकिस्तान को कहीं न कहीं ये मैसेज हो कि इस तरीके के बयान कतई भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और इन बयानों को पूरी तरीके से कहीं न कहीं भारत विरोध करता है। और यही वजह है कि इस प्रदर्शन के जरिए एक मैसेज जरूर सर्कुलेट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल। और देखिए, इस बयान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिस तरीके से ये पूरा बयान आया है इसकी खुले तौर पर निंदा हो रही है। भारत जैसे देश और उसके प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बयान देना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है पूरी तरीके से। इस पूरे बयान को लेकर क्या जो नॉर्मल प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको मिल रही हैं इसके? क्योंकि देखिए, ट्विटर पर भी काफ़ी ट्रोल कहीं ना कहीं किया जा रहा है, किस तरीके का बयान दिया गया है, वो भी अपने पड़ोसी मुल्क के लिए और भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री के लिए। बिल्कुल, अगर हम देखें तो सीधे तौर पर भारत की तरफ से पाकिस्तान जैसे देश के लिए इस टाइप का कोई भी बयान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते हमारे बेहतर हो और लगातार भारत कहीं न कहीं अपनी छवि देश दुनिया में बेहतर कर रहा है। और कहीं इस तरीके के बयानों और इस तरीके के कार्यों से बचते हुए लगातार देश कहीं न कहीं जो आर्थिक विकास है उसकी ऊंचाइयों को छू रहा है। यही एक वजह है कि देश आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पाकिस्तान जहां अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं देख रहा है, अपनी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ही जो देश में भुखमरी की हालत है उसको नहीं देख रहा है। और जिस तरीके के बयानबाजी पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, कहीं ना कहीं यही भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने प्रदर्शन के लिए बताना चाहती है कि वो अपने देश के हालातों के बजाय उनसे चीजें बचते हुए दूसरे देश पर इस तरीके की उंगली उठाना सीधे तौर पर शर्मनाक है, खास तौर पर इस समय जब कि भारत खुद कोशिश कर रहा हो कि पड़ोसी देशों से रिश्ते बेहतर हो। बिल्कुल ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, अब खबर लखनऊ से, जहां जिला मुख्यालय का दौरा करेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। लगातार पार्टी में वो सक्रिय नजर आ रहे हैं। पार्टी की सक्रियता को जमीनी स्तर पर और ज्यादा बढ़ाने के लिए उनकी कोशिशें लगातार जारी हैं, क्योंकि निकाय चुनाव भी नजदीक है और इसी के चलते ताबड़तोड़ उनके दौरे भी सामने आ रहे हैं। जमीनी सक्रियता खुले तौर पर बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये दौरा है। कानपुर से आपको बता दें उनके दौरों की शुरुआत होगी और इसके बाद झांसी का भी वो दौरा करते नजर आएंगे। 20 दिसंबर को विधायक इरफान सोलंकी से जेल में मुलाकात वो करेंगे।
और 22 दिसंबर को झांसी दौरे पर रहते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव और भी बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो वहीं झांसी जेल में बंद पूर्व विधायक दीप नारायण से भी मुलाकात करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं किस तरीके से जिला मुख्यालय का दौरा करेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। जमीनी सक्रियता बढ़ाएंगे सपा मुखिया और इसी के लिए वो खुद जमीन पर उतर रहे हैं। निकाय चुनाव नजदीक है, 2024 के लिए रणनीति बनानी है, उस पर भी मंथन किया जा रहा है और इन तमाम मंथनों को लेकर विशेष तौर पर ये बड़े दौरे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने आए हैं। साथ ही साथ वो जो दिग्गज नेता रहे हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे भी जेल के अंदर मुलाकात करेंगे और एक बड़ा संदेश कि बीजेपी कहीं ना कहीं झूठे मुकदमों में सभी को फंसा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। और इसी के चलते उनके ये बड़े दौरे हैं। कानपुर से आपको बता दें उनके दौरों की शुरुआत होगी, जहां इरफान सोलंकी से जेल में वो मुलाकात करेंगे और इसके बाद पूर्व विधायक से भी जेल में मुलाकात करेंगे झांसी के दौरे के दौरान। तो 22 दिसंबर को झांसी दौरे पर रहेंगे सपा मुखिया। 20 दिसंबर को भी उनका दौरा है। कानपुर से उनके दौरे की शुरुआत हो रही है। निकाय चुनाव नजदीक है और इसके लिए कहीं ना कहीं पार्टी खुद को मजबूत कर रही है। अब जोश के साथ है। उपचुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद समाजवादी पार्टी और ज्यादा बूस्टअप हुई है और इसी के चलते अब पूरे ही जोश के साथ समाजवादी पार्टी आगे के चुनाव की तैयारी और रणनीति पर बनाने में जुटी हुई है। अब बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जो कि जौनपुर पहुंची अजय राय के नेतृत्व में। और भारत जोड़ो यात्रा लगातार इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है कि ये सफल रही है। हर जगह सहयोग मिल रहा है। प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर इस दौरान निशाना भी साधा। उन्होंने कहा बीजेपी का काम सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को बदनाम करने का है। ये उन्होंने बड़ा तंज कसा है। मुख्तार अंसारी को सजा सुनाए जाने के मामले पर भी अजय राय बोले हैं और उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका का फैसला सम्मान के योग्य है। ये उनकी तरफ से कहा गया है कि मुख्तार अंसारी को जो सजा सुनाई गई है वो कहीं ना कहीं न्यायपालिका के फैसले से का आदर करते हैं और ये बात उन्होंने जाहिर की अपने बयान के जरिए। लखनऊ में इंटीग्रेटेड पार्किंग का काम अब शुरू हो चुका है। जिस तरीके से एयरपोर्ट में पार्किंग है वैसे ही अब रेलवे स्टेशन पर भी होगी। चारबाग रेलवे स्टेशन पर ये इंटीग्रेटेड पार्किंग की सुविधा अब जल्द ही उपलब्ध होगी सभी यात्रियों के लिए और इसका काम शुरू हो गया है। 10 मिनट तक पार्किंग के लिए पैसा नहीं देना होगा। 10 मिनट से ऊपर अगर पार्किंग की जाती है तो उसके लिए शुल्क देना पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, जहां किस तरीके से अब चारबाग रेलवे स्टेशन पर भी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। तो इंटीग्रेटेड पार्किंग का काम शुरू हो गया है और चारबाग रेलवे स्टेशन पर अब पार्किंग इंटीग्रेटेड पार्किंग की सुविधा यात्रियों को दी जाएगी। एयरपोर्ट की तरह ही अब चारबाग रेलवे स्टेशन पर भी पार्किंग की व्यवस्था मिल पाएगी सभी यात्रियों को। ये एक बड़ी सुविधा होगी कहीं ना कहीं और इसके लिए अगर आप 10 मिनट तक पार्क करते हैं तो शुल्क नहीं लगेगा, निःशुल्क रहेगी। लेकिन 10 मिनट से ऊपर की अगर पार्किंग होती है तो उसके लिए शुल्क देना होगा। संभल से अब खबर, जहां सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए संभल के डीएम की तरफ से एक सराहनीय पहल की गई है, जिसके तहत जिले भर में पड़ी पॉलिथीन को इकट्ठा कर प्लास्टिक की अंतिम शव यात्रा निकाली गई। बता दें कि जिले भर के कूड़े में पड़ी लगभग 15 क्विंटल पॉलिथीन इकट्ठा की गई। साथ ही प्लास्टिक को इस्तेमाल न करने को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए शव वाहन और प्लास्टिक की अर्थी बनाई गई। फिर प्लास्टिक की अंतिम यात्रा निकाली गई है।
ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक पूरे तरह से बैन है और उसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं अक्सर गांव देहात में कई खाली स्थानों पर पॉलीथीन और खाली प्लास्टिक वगैरह जो है वो फैला रहता है। इसी को हटाने के लिए एक बृहद अभियान पूरे जनपद में चलाया गया। 8 ब्लॉक में इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमने एक टारगेट सेट किया कि 15 किलो जो सिंगल यूज़ वेस्ट प्लास्टिक है उसको एकत्रित किया जाए, ऐसे पॉलीथीन इत्यादि को एकत्रित किया जाए और उसकी एक सिंबॉलिक शव यात्रा हम लोग आज निकाल रहे हैं। प्रत्येक ब्लॉक से ये शव यात्रा निकाली जा रही है जिसमें इस एकत्रित प्लास्टिक को हम लोग जनपद स्तर पर लेकर जा रहे हैं। इसे प्लास्टिक की शव यात्रा का नाम दिया गया है। और अब खबर कासगंज से है, जहां पर किसान परेशान हैं। जिस तरीके से आवारा गौवंशों के आतंक की वजह से किसानों को परेशानी हो रही है क्योंकि उनकी फसलें नष्ट हो रही हैं। किसान यूनियन के कार्यकर्ता गौवंशों को ट्रक में भरकर कासगंज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, लेकिन आवारा गौवंशों को गौशाला में एंट्री नहीं मिली है। तो वहीं गौवंशों को गौशाला में ले जाने पर ग्राम प्रधान पर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने का आरोप है। पचलाना के दबंग प्रधान पर सीएम योगी के खिलाफ अपशब्द बोलने का भी आरोप लगा है। हम भारतीय हल्दर किसान यूनियन के सिपाही हैं। हमारा एक जिले में अभियान चल रहा है गायों के प्रतीक में। हमने इस विषय में माननीय डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था कुछ समय पहले कि जो गाय खेतों का नुकसान कर रही हैं, सांड कर रहे हैं और आवारा पशु हैं जिनसे आए दिन हादसे होते हैं, उनको गौशाला में पहुंचाया सुरक्षित। इसलिए एक हमारा अभियान है हर किसान के प्रति में कि वो गौशाला में गायों को पहुँचाएँ और सुरक्षित रखी जाएंगी। इसके बाद गढ़ी पचगाई से हमारी गाय करीबन 30-35 गायें इकट्ठी होकर हमने इकट्ठी किसानों के माध्यम से भेजी थी पचलाने में, जिससे हमारे बीडीओ साहब से भी बात हुई थी। बीडीओ साहब ने कहा था, उन्होंने डॉक्टर साहब को डॉक्टर साहब के द्वारा गायों को टैग लगाए गए और उन्होंने पचलाने के लिए भेजने कहा। लेकिन वहाँ का एक दबंग प्रधान जिसकी नेतृत्व में गौशाला चल रही है, वहाँ जब लेकर किसान पहुँचे तो उनके साथ मारपीट की गई थी। किसानों ने जो एक गाड़ी का चंदा किया था 6,000 रुपए के, वो भी लूट लिए। बस्ती से अब खबर, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। नील गाय से टकराकर कार पलट गई। गोरखपुर से लखनऊ जाते समय ये बड़ा हादसा हुआ। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी बताए जा रहे हैं सभी मृतक। कप्तानगंज थाना के दुधोरा NH 28 पर यह बड़ा हादसा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी बताए जा रहे हैं सभी मृतक। कप्तानगंज थाना के दुधोरा NH 28 पर यह हादसा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। तो नील गाय सामने आई जिसके चलते कार पलट गई और मौके पर जो सवार थे, कार सवार 3 लोग सवार थे, उन तीनों की ही मौके पर ही मौत हो गई। दुखद ये पूरा हादसा है। इस पूरे हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है। हापुड़ से अब खबर, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बेखौफ चोरी की बाइक बदमाश चला रहे हैं। 20 दिन पहले चोरी ये बाइक हुई थी, जहां पीड़ित लगातार सिटी कोतवाली के चक्कर काट रहा है। 20 दिन बाद भी कोतवाली पुलिस ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। बाइक के 2 चालान होने पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। 2 चालान होने पर चोरों का फोटो भी सामने आया है। मैसेज आने पर बाइक के रोड पर चलने की जानकारी हुई है। पीड़ित को आशंका है कि बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं बदमाश। सरकार और एसपी के आदेशों को पलीता लगा रही है कोतवाली पुलिस। तो बाइक के 2 चालान होने पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। 20 दिन बीत जाने के बाद ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं दर्ज की गई है। अब इसके आधार पर किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, उन बदमाशों को कैसे पकड़ा जाता है, ये बड़ी चुनौती रहेगी। ये 28 तारीख की शाम को करीब 7:30 बजे बाइक चोरी हो गई थी और बाइक चोरी होने के बाद मैंने 112 पे कॉल किया था। 112 पे कॉल करने के बाद 1076 पे कॉल करा था और फिर 112 वाले भी आए थे और चौकी वाले भी आए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इसका आपकी बाइक का चालान भी हुआ है, फोटो आ रहा है? चालान भी हुआ जी, फोटो भी आ रहा है। ये कब हुआ? ये चालान हुआ जी 9 तारीख में, चोरी होने के बाद 11-12 दिन बाद। 11 दिन बाद। तो ये मतलब जो बदमाश हैं वो चला रहे हैं बाइक? बाइक चला रहे दिख रहे हैं बाइक में चालान। पुलिस क्या कह रही है?
पुलिस अभी कुछ नहीं करी, अभी तो कुछ कहा ही ना, उन्होंने चक्कर कटा दिए अभी तो। हमीरपुर से अब खबर, जहां हमीरपुर से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां शादी में दुल्हे को उपहार में बुलडोजर मिला है। भारतीय नौसेना में तैनात योगेंद्र को शादी में उपहार के रूप में ससुराल वालों ने बुलडोजर दिया है। तो वहीं लड़की के पिता का कहना है कि कार देते तो खड़ी रहती, लेकिन बुलडोजर काम करेगा तो बेटी को पैसे मिलेंगे। दरअसल दुल्हन सिविल सेवा की तैयारी कर रही है। ये पूरा मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के शिवलॉन्ग गार्डन का बताया जा रहा है। पीएससी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम योगी ने छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात की। वहीं हमारे संवाददाता नीलेश चौहान का वहां का जायजा उन्होंने लिया है और वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। आपको दिखाते हैं। आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। पीएससी बल की तरफ से जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका जो है शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पीएससी बल के द्वारा जो आयोजित प्रदर्शनी है उसका शुभारंभ उनके तरफ से किया गया। और समय समय पर देखा जाता रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बच्चों के प्रति प्रेम है वो यहाँ पर भी दिखाई दिया है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक नन्हा मुन्ना बच्चा पहुंचा था जिसको भी दुलार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना हो, उत्तर प्रदेश के अपराधियों पर लगाम लगाना हो, पुलिस बल के जवानों का मनोबल बढ़ाना हो, समय समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाता रहा है। मुख्यमंत्री जी ने अभी इस बच्ची से बात की है। क्या कहा सीएम साहब ने? उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने अपना नाम बता दिया। नाम बताया? हाँ। और क्या पूछा? फिर पूछा कि कौन सी क्लास में पढ़ती हो, फिर मैंने अपनी क्लास भी बता दी। फिर उन्होंने पूछा कि कौन से स्कूल में पढ़ती हो, फिर मैंने स्कूल बता दिया। फिर बोले अच्छी पढ़ाई करती रहना। बस। योगी जी से बात करके अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी जब भी किसी कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, वहां पर नन्हे मुन्ने बच्चे अगर उनको मिलते हैं तो उनसे वो बहुत ही प्यार दुलार के साथ बात करते हैं। ऐसा ही मामला पीएससी के स्थापना दिवस में भी नजर आया। वीडियो जर्नलिस्ट ज्ञान के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। कानपुर से अब खबर, जहां डीसीपी साउथ प्रमोद कुमार की टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने छापेमारी कर नकली पेंट पकड़ा है और इसका पूरा कारोबार चल रहा था, जहां नकली पेंट समेत एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। एशियन पेंट्स की सैकड़ों खाली पैकिंग बाल्टियां बरामद हुई हैं। तो वहीं बिदनू न्यू आजाद नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो डीसीपी साउथ प्रमोद कुमार की टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने छापेमारी कर नकली पेंट का काला कारोबार पकड़ा है। हमीरपुर जिले में निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर आरएएफ और पुलिस बल की संयुक्त टीम ने पैदल मार्च किया है। पैदल मार्च के दौरान आरएएफ कमांडर और पुलिस के अधिकारी पैदल मार्च में शामिल हुए हैं। आगामी चुनाव के मद्देनजर आरएएफ के साथ पैदल गश्त किया गया था। इसमें विशेषकर यह ध्यान रखा गया था कि जो आगामी चुनाव जो आने वाले हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से और व्यवस्थित हो सके। इसके लिए डोमिनेशन मार्च था पुलिस के द्वारा कि कस्बे के ज़्यादा क्षेत्र जागरूक हो सके और शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाई जाए। जौनपुर के बदलापुर नगर के वार्ड संख्या 14 के सभासद योगेश यादव की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान बंटी दुबे ने चंदौली के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। इस पूरे मामले में 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। बता दें कि 12 दिसंबर की रात चाय की दुकान पर योगेश यादव को बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद मामले में मृतक के भाई ने मुकदमा दर्ज कराया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।